किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ हो चुका है। और यह भी साफ हो गया है कि किस तरह भारत को बदनाम करने के लिए किसानों के नाम पर मानवाधिकार हनन के सवाल सुलगाए जाने लगे हैं। लेकिन भारत ने दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए इसे कुछ ताकतों का एजेंडा बताया और इसे प्रमोट करने वालों की अगर बात की जाए तो राय रखने से पहले पूरी जानकारी हासिल करने की नसीहत दी है। फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों ने भी हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली विदेशी सेलिब्रिटीज पर पलटवार किया है। ग्रेटा थनबर्ग एक इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट, मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस। इनमें से कोई भी ना हिंदुस्तान को जानता है, ना ही यहाँ के किसान को, लेकिन अचानक इन विदेशी दिलों में हिंदुस्तान के किसानों की हिमायत का ज्वार उठने लगा है। किसान आंदोलन की आड़ में ये मानवाधिकार हनन का राग अलापने लगे हैं, जिसकी शुरुआत 32 साल की पॉप स्टार रिहाना से हुई। रिहाना ने भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार रात 9 बजे अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की एक खबर पोस्ट कर सवाल उठाया, हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी CNN की उसी खबर को टैग करते हुए कहा कि हम भारत के किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हैं। बुधवार सुबह पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी लिखा कि यह किस तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने लिखा कि हमें भारत में इंटरनेट बंद होने और किसानों के खिलाफ पैरामिलिट्री की हिंसा का विरोध करना चाहिए। ये सब के सब मशहूर चेहरे हैं, सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। सवाल ये उठता है कि जो न भारत को जानते हैं न समझते हैं, जिन्हें भारत के कानूनों की ABCD तक मालूम नहीं है, वो अचानक हमारे किसानों के इतने बड़े हिमायती कैसे हो गए हैं। इनके ट्वीट ट्रेंड करने लगे तो भारतीय सितारे भी मोर्चे पर उतरे। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन रहे इन विदेशी हस्तियों को आड़े हाथों लिया। लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, सुनील शेट्टी, कंगना रनौत, कैलाश खेर और एकता कपूर जैसी बड़ी हस्तियों ने खुलकर कहा कि भारत अपना मसला खुद सुलझाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाला ट्वीट करने वाली रिहाना को सबसे पहले कंगना रनौत ने जवाब दिया। हिंदुस्तान के माहौल पर ज्ञान देने वाली क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भी आड़े हाथ लिया। एक के बाद एक सितारे जोड़ते गए और भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश रचने वाले गिरोह को करारा जवाब दिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का बेहद अहम हिस्सा हैं। उनके मसलों का हल निकालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं। जो भी दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, हमें किसी को दरार पैदा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। एक्टर अजय देवगन ने भारत और भारत की नीतियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में फंसने से बचने और एकजुट रहने की अपील की। सुनील शेट्टी ने कहा कि आधे सच से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। बीइंग अ सेलिब्रिटी, जो लोग इंडिया आए भी नहीं हैं, वो फार्मर प्रोटेस्ट पे सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, इस बिल पे सवाल उठा रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? कि यहीं कि एज इंडियंस वी आर हैंडलिंग आवर इश्यूज। आई थिंक यू नो बीइंग अ इंडियन, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे देश के बारे में कुछ कहे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये जो मैंडेट बाहर निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये फार्मर्स के खिलाफ है। हो ही नहीं सकता कि हमारे फोरफादर्स फार्मर्स थे और आज भी फार्मर्स है। 70% जहाँ मैं जिस गांव से आता हूँ, मुल्क की एक छोटी सी गांव जो मैंगलोर में, उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ फार्मलैंड है। तो मैं वो कौन सा अन्नाड़ी हूँ जो भूल जाऊँगा ये बात। और जो लोग बाहर से इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। आई एम अ प्राउड इंडियन। मशहूर सिंगर और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने भी ट्वीट किया, एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है जिन मुद्दों या समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उन्हें अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सौहार्दपूर्वक सुलझाने में सक्षम हैं।
सिंगर कैलाश खेर ने भी किसानों की आड़ में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए मचल रहे विदेशियों को पहले अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है। देश का मामला है, लेकिन विदेशियों की हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। हाँ, देखिए, भारत की तरफ विदेशियों का आकर्षण पहले से बहुत रहा है। बस ये है कि कभी कभी जब निंदा करने लगते हैं कुछ लोग, तो उनको पता होना चाहिए, पहले जानकारियाँ होनी चाहिए कि भारत का क्या क्षेत्रफल है, भारत के विचार क्या हैं, भारत के वैल्यू सिस्टम क्या हैं, और भारत के अंदरूनी मामले क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। क्योंकि सिर्फ इतना भर कर लेने से, आधे अधूरे जानकारी लेने से और ट्वीट कर लेने से कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती नहीं। भारत की तरफ इस तरह की दृष्टि मत रखिए, भारत को अपशब्द ना कहिए। भारत बहुत अध्यात्म से परिपूरित है और बहुत ही सक्षम और समर्थ है, बहुत ही फिट जवाब देने के लिए भी। तो इसलिए अपना आप यू माइंड योर ओन बिजनेस, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सिर्फ फिल्मी सितारों में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट स्टार्स ने भी भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वालों पर प्रहार किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स ने विदेशी प्रोपेगेंडा की निंदा की और उससे बचने की अपील भी की। अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने कहा कि भारत अपना मसला खुद सुलझाएगा। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और शिखर धवन ने भी खुलकर कहा कि हमारे अंगने में दूसरों का कोई काम नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।